जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हमारे विद्यालय में बच्चों का आना शुरू हो गया है, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से लगभग 1.5 साल से बच्चे विद्यालय से दूर रहे हैं। कक्षाओं से दूर होने के कारण विद्यार्थियों में लर्निंग गैप काफ़ी बढ़ गया है। वो जिस कक्षा को बिलोंग करते हैं उस कक्षा के स्तर को नहीं पा रहे हैं। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक हम बच्चों के साथ उपचारात्मक शिक्षण ही कर पा रहे थे। साथ ही उनका बेसलाइन आकलन भी कर रहे थे कि कौन सा बच्चा किस स्तर पे किस ग्रुप में है। बच्चों को स्कूल में सहज लगे, अच्छा लगे, वो ढंग से पढ़ पाएँ, इसके लिए आज यूट्यूब सेशन में और एक नई बात बताई गई है। वह मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब समृद्ध मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन्हें पढ़ाएं। माहौल को सहज बनाते हुए हमें कक्षा शिक्षण करना है, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है। कुछ टाइम टेबल में चेंज आया है। वो टाइम टेबल मैं आपको यहाँ शो करूँगी और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें सामग्री कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब कक्ष की जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़े अलग तरीके से हमें संचालित करनी है। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अब हमें विद्यालय में कक्षा शिक्षण में बच्चों के साथ किस प्रकार की गतिविधियाँ और कितने मिनट के लिए संचालित करनी है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कक्षा की गतिविधियों में किस प्रकार के कार्य किए जाने हैं, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण में हिंदी व गणित पर विशेष दिया जाना है, जिसमें अभ्यास अवश्य हो। अभ्यास पत्रकों के प्रश्नों को बोर्ड पर या कॉपी पर लिख कर करवाएं। सभी कक्षाओं के लिए मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां एवं कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडीनेस गतिविधियां अवश्य कराई जाएं। और तीसरा है, बच्चों के साथ खेल गतिविधियां करें तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के मौके दें। कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां कराएं। सहज पुस्तिकाओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें। सहज पुस्तिकाएं हमें विभाग द्वारा प्राप्त कराई गई थी। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन सुबह 1 घंटा उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, जिसमें हिंदी व गणित पर विशेष ध्यान दिया जाना है, ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षा अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर पाएं। गणित एवं विज्ञान में भी टेक्स्ट बुक के पढ़ाने से पहले उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास पत्रकों का कार्य अवश्य करवाया जाए। अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए बच्चों को लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के मौके दें। कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां कराएं। मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां प्रतिदिन अवश्य कराएं। तो चलिए अब देख लेते हैं स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत जो हमें टाइम टेबल प्राप्त हुआ है वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी का, फिर अपर प्राइमरी का। कक्षा की गतिविधियों में किस प्रकार के कार्य किए जाने हैं, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण में हिंदी व गणित पर विशेष दिया जाना है, जिसमें अभ्यास अवश्य हो। अभ्यास पत्रकों के प्रश्नों को बोर्ड पर या कॉपी पर लिख कर करवाएं। सभी कक्षाओं के लिए मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां एवं कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडीनेस गतिविधियां अवश्य कराई जाएं। और तीसरा है, बच्चों के साथ खेल गतिविधियां करें तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के मौके दें। कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां कराएं। सहज पुस्तिकाओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें। सहज पुस्तिकाएं हमें विभाग द्वारा प्राप्त कराई गई थी। कक्षा 1 से 3 तक के लिए सहज पुस्तिकाएं हमें प्राप्त कराई गई थी। उच्च प्राथमिक स्तर में क्या करना है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन सुबह 1 घंटा उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, जिसमें हिंदी व गणित पर विशेष ध्यान दिया जाना है, ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षा अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर पाएं। गणित एवं विज्ञान में भी टेक्स्ट बुक के पढ़ाने से पहले उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास पत्रकों का कार्य अवश्य करवाया जाए। अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए बच्चों को लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के मौके दें। कहानी सुनने सुनाने की गतिविधियां कराएं। मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां प्रतिदिन अवश्य कराएं। तो चलिए अब देख लेते हैं स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत जो हमें टाइम टेबल प्राप्त हुआ है वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी का, फिर अपर प्राइमरी का। अब जो सामग्री आज यूट्यूब सेशन के द्वारा हमें बताई जा रही है, समय सारणी हमें जो बताई गई है, उसके लिए जो सामग्री हमें मिलेगी उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले prernaUp.in लिंक पर जाना होगा। वहाँ पर जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तब पोर्टल पर टीचर कॉर्नर आएगा। टीचर कॉर्नर में स्कूल रेडीनेस
वहाँ पर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपनी कक्षा एवं विषय के अनुसार सप्ताहवार सामग्री डाउनलोड करनी है। ध्यान दीजिएगा, अपनी कक्षा के अनुसार और विषय के अनुसार सामग्री डाउनलोड करनी है। यह शैक्षणिक सामग्री में उपचारात्मक शिक्षण हेतु कक्षावार कार्यपत्रक, कक्षा 1 से 3 के लिए स्कूल रेडीनेस की गतिविधि एवं कक्षा 1 से 8 के लिए सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां समाहित हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो आज समय सारणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें बताई गई है, उसमें जो एक दिन की प्रस्तावित योजना है, उसमें सबसे पहले गतिविधि देखते हैं। तो विद्यालय रेडनेस एवं मानसिक, इसके लिए 20 मिनट दिया गया है समय, जिसमें स्वागत, वार्म अप उप गतिविधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता चेकअप के लिए ये टाइम दिया गया है। एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ, ये गतिविधि के सेक्शन में है। इसके लिए 40 मिनट का समय दिया गया है, जिसमें विद्यालय रेडीनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएंगी। इसके लिए उपलब्ध संसाधन प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध गतिविधियाँ हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको कहाँ से मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट गतिविधि है भाषा उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। इसके लिए 2 कालांश दिए गए हैं, 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं 60-60 मिनट के। इसमें हिंदी अभ्यास, जो उपलब्ध संसाधन है वो है प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सारी अभ्यास पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, पोस्टर एवं कन्वर्सेशन चार्ट। और फिर है कहानी सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन। इसके लिए भी उपलब्ध संसाधन हमारे पास है, जो सहज हमें मिली है विभाग की तरफ से, लाइब्रेरी में बुक्स हैं। ये सभी उपलब्ध संसाधन इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होंगी। फिर है मध्याह्न भोजन, बीच में मध्याह्न भोजन का भी समय दिया गया है। इसके बाद है गणित में उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। इसके लिए भी 2 टाइम पीरियड 60-60 मिनट के दिए गए हैं। इसमें गणित अभ्यास होगा। इसके लिए उपलब्ध संसाधन प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएं, टेक्स्ट बुक है। मैथ कार्ड, पोस्टर एवं मैथ किट से जो गतिविधियां हैं वो भी कराई जाएंगी। इसके बाद है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। इसके लिए 30 मिनट दिए गए हैं। सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, ये सारे गतिविधियां करानी होंगी। तो ये था प्राथमिक के लिए गतिविधियां और उपलब्ध संसाधन और समय, ये पूरा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो एक दिन की प्रस्तावित योजना है वो इस प्रकार है। इसमें गतिविधि है सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां, जिसमें 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं। पहला 20 मिनट, जिसमें स्वागत, वार्म अप उप गतिविधि, जिसमें स्वागत और वार्म अप गतिविधि, साथ ही स्वच्छता और स्वास्थ्य का चेकअप। और दूसरा जो टाइम पीरियड है वो है 40 मिनट का। इसमें हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ। इसके लिए जो संसाधन उपलब्ध है वो प्रेरणा पोर्टल पर जो भी गतिविधियाँ और अभ्यास पत्रक उपलब्ध है वहीं से प्राप्त होंगी। साथ ही ध्यान आकर्षण में जो तकनीकें दी गई हैं उनके द्वारा इन गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। दूसरा है गणित उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ। तो इसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया गया है, जिसमें उपलब्ध संसाधन प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध जो भी अभ्यास पत्रिकाएं हैं, टेक्स्ट बुक है, इसमें इनकी मदद से गणित का अभ्यास कराया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विज्ञान के लिए उपचारात्मक शिक्षण में अभ्यास गतिविधियां। इसके लिए भी 60 मिनट दिए गए हैं। उपलब्ध संसाधन ये प्रेरणा पोर्टल पर जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, टेक्स्ट बुक हैं, इन्हीं के द्वारा विज्ञान का अभ्यास कराया जाएगा। इसके बाद मध्याह्न भोजन का समय होगा, यानी इंटरवल। तत्पश्चात अंग्रेजी के उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके लिए 60 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसमें अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियां जैसे स्टोरी टेलिंग, ओरल वर्क, डिक्टेशन, रीडिंग प्रैक्टिस और ग्रामर, इन पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो सारणी में दिया गया है वो है लाइब्रेरी, जिसके लिए 40 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसमें कहानी सुनना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, और इसके लिए जो उपलब्ध संसाधन होगा वो लाइब्रेरी की किताबें हैं जो हमारे विद्यालय में हैं इस समय। और लास्ट में है ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, जिसके लिए 40 मिनट दिए गए हैं। इसमें सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास जैसे खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत आदि गतिविधियां संचालित की जाएंगी। तो ये था उच्च प्राथमिक का। प्राथमिक का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ऐसी स्थिति में बताया जब विद्यालय एक ही पाली में चल रहे हों,
यदि आपका विद्यालय 2 पाली में चल रहा है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, उस स्थिति में गतिविधियाँ तो सब सेम है, बस उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर दिया है। जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ हैं, तो इनके जो 2 टाइम पीरियड थे, एक था 10 मिनट का और एक है ये 30 मिनट का। इससे पहले यदि एक ही पाली वाले थे तो उसमें 20 मिनट और 40 मिनट का टाइम पीरियड था। तो इसमें 10 मिनट के लिए स्वागत और वार्म अप गतिविधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता चेकअप के लिए केवल 10 मिनट देना है, और 30 मिनट में हिंदी उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियाँ, जो कि उपलब्ध कहाँ होगा, हमें प्रेरणा पोर्टल पर जो भी गतिविधियाँ हैं और जो भी अभ्यास पत्रक हैं, ध्यानाकर्षण की तकनीकें हैं, ये सब हमें वहीं से सारी गतिविधियाँ इन्हीं की मदद से संचालित करनी होगी। गणित उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी जो अभ्यास गतिविधियाँ हैं वो अब 40 मिनट की कर दी गई हैं। इसमें गणित अभ्यास जो कि उपलब्ध संसाधन हमें कहाँ पर मिलना है, इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएँ और टेक्स्ट बुक। विज्ञान उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियों में ये भी 40 मिनट के लिए टाइम पीरियड हो गया है इसका, जबकि यदि एक ही पाली में था तो वो 60 मिनट के लिए था। विज्ञान अभ्यास के लिए जो संसाधन है वो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध अभ्यास पत्रिकाएं हैं और टेक्स्ट बुक है। अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी अभ्यास गतिविधियां हैं, वो भी 40 मिनट की कर दी गई हैं 2 पाली के विद्यालय में। अंग्रेजी उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियां जैसे स्टोरी टेलिंग, ओरल वर्क, डिक्टेशन, रीडिंग, प्रैक्टिस, ग्रामर और लाइब्रेरी, इसके लिए 20 मिनट कर दिए गए हैं, जिसमें कहानी सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, उपलब्ध संसाधन, लाइब्रेरी की किताबें। तो इस तरह जब ये विद्यालय 2 पाली में चल रहा है तब इसकी जो टाइम पीरियड है बस वो कम कर दिया है। गतिविधियां सब सेम है, संसाधन हमें वही यूज़ करने हैं जो 1 पाली में चलने वाले विद्यालय के लिए हम जहाँ से प्राप्त कर रहे थे।